अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक सबक आमोज़ कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी मैंने एक किताब में पढ़ी थी जिसका उर्दू तर्जुमा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक शहर में मिस्टर शार्प नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बीवी का नाम शीना था। मिस्टर शार्प को फिशेस बहुत पसंद थीं। उन्हें मछलियों को पालना या फिर उन्हें दूर से देखना पसंद नहीं था, बल्कि अपनी बीवी से उन्हें पकवा के खाना पसंद था। उनके पास जब भी ज़्यादा पैसे जमा होते थे तो वो मार्केट से एक फ़िश ख़रीद के ले आते थे ताकि वो उसे डिनर में खा सकें। एक दिन जब वो घर आए तो वो बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से अपनी बीवी को बुलाया, शीना शीना। जब शीना आई तो उन्होंने उसे एक मछली दिखाई और कहा कि ये मुझे मार्केट में बहुत ही अच्छे दामों पर मिल गई है, तुम प्लीज़ कल रात के खाने में इसे बना देना। अगले दिन मिस्टर शार्प हमेशा की तरह काम पे चले गए। शीना ने घर का काम ख़त्म करने के बाद वो मछली पकाना शुरू कर दी। जल्द ही मछली की खुशबू सारे घर में फैल गई और बाहर भी चली गई, यहाँ तक कि शीना की दोस्तों के घर में भी वो खुशबू चली गई। उसकी दोस्तें खुशबू सूंघती हुई उससे मिलने के बहाने उसके घर आ गईं। शीना उन्हें देख के बहुत खुश होती है और उनसे कहती है, आओ आओ बैठो, मेरे साथ लंच करो। उनमें से एक कहती है कि ज़रा ये तो बताना कि तुमने लंच में क्या बनाया है। शीना उन्हें बताने लगती है कि मैंने मछली अपने शौहर के लिए बनाई है, लेकिन फिर एकदम रुक जाती है और कहती है कि मैंने मछली बनाई है, खाओगी तुम लोग? और फिर उन सब ने बैठकर पेट भर के मछली खाई और मछली ख़त्म कर दी। शाम को मिस्टर शार्प आते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे जल्दी से खाना दे दो। शीना उनके सामने नूडल्स और कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स पेश कर देती है। वो गुस्से से कहते हैं कि ये क्या है, मेरी मछली कहाँ है? उनकी वाइफ कहती है, ओह वो मछली, वो तो एक बिल्ली खा गई। मिस्टर शार्प को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं और चुपचाप से अपना खाना खा लेते हैं। कुछ ही दिन बाद मिस्टर शार्प दोबारा एक मछली लाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि इसको पका के मुझे खिलाना और इस बार बिल्ली को दूर रखना किचन से। उस दिन भी जब मिस्टर शार्प आते हैं तो उनकी बीवी उन्हें नूडल्स ही खाने में देती है और कहती है कि मछली को तो फिर से बिल्ली खा गई, मैं क्या कर सकती हूँ। मिस्टर शार्प कहते हैं, ठीक है तो तुम कहती हो कि मछली को बिल्ली खा गई, चलो मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि ये बिल्ली है कहाँ, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें कोई बिल्ली नज़र नहीं आती, वो सोचते हैं कि शायद भाग गई। अगले हफ्ते मिस्टर शार्प फिर से एक मछली लेकर आते हैं और कहते हैं कि अब मैं डिनर में यही खाऊंगा, बिल्ली को इससे बिल्कुल दूर रखना, ये पूरे 2 किलो की है। शीना ने एक बार फिर मछली बनाई, लेकिन उसकी दोस्तें आके सारी मछली खा गईं। शीना ने एक बार फिर मिस्टर शार्प के आगे नूडल्स पेश कर दिए। मिस्टर शार्प ने कहा, अब इस दफ़ा क्या हुआ मछली को? शीना ने फिर वही बात कही और कहा कि बिल्ली खा गई मछली को। मिस्टर शार्प गुस्से से कहते हैं कि इस बिल्ली को तो मैं अभी पकड़ता हूँ, और इस बार बाहर जाके देखने पर उनको एक बिल्ली मिल जाती है। फिर वो उस बिल्ली को उठाकर अपनी बीवी के साथ एक सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं। सब्ज़ी वाले से थोड़ी देर के लिए उसकी वेइंग मशीन मांगते हैं और उस वेइंग मशीन पर बिल्ली को रख के उसका वज़न करते हैं और फिर अपनी बीवी से कहते हैं कि देख के बताओ कितना वज़न है। वो देखती है और बताती है कि ये पूरे 2 किलो की है। वो कहते हैं कि हाँ, तो मेरी मछली भी तो 2 ही किलो की थी। तुम कहती हो कि इस बिल्ली ने मेरी मछली खाई है, अगर इस बिल्ली ने मेरी मछली खाई है तो ये 2 किलो की कैसे है? क्या मछली खाने से पहले इस बिल्ली का अपना कोई वज़न ही नहीं था? बताओ शीना। शीना बेचारी के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता, वो चुपचाप खड़ी रहती है। इसीलिए कहते हैं बच्चों, झूठ बोलना बुरी बात है।